हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके टेक। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने डेटाबेस का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है इसके अंदर। तो हम आज, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्यूरीज के ज़रिए डाटा इंसर्ट डिलीट अपडेट बताया है, तो इस लेक्चर के अंदर जो सा मैं आपको स्लाइड के ज़रिए जो सा एक तो आपको बताऊँगा कि आप जो सा टेबल क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर डाटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हम वहाँ तो टेबल क्रिएट कर रहे थे ना मैन्युअली, कि मतलब वहाँ पर हम सिर्फ डाटा लिखते थे, आईडी नेम, और उसको मतलब ओके कर देते थे। इधर हम खुद टेबल क्रिएट करेंगे क्यूरी के थ्रू उसको हम ना रन करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये छोटी सी स्लाइड है एक, तो इसको हम ओवरव्यू कर लेते हैं। उसके बाद जोन से इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको आगे कैरी ऑन करवा के आज टेबल जोन से क्यूरी के थ्रू हम उसको क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, तो चले यहाँ पर हम देखते हैं मॉड्यूल नंबर 3 हमारे पास आ जाता है कि बेसिक ऑफ एसक्यूएल क्रिएट टेबल स्टेटमेंट क्या होती हैं जो हम क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लेसन ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास हैं कि राइट क्रिएट टेबल स्टेटमेंट विद कॉलम्स स्पेसिफिकेशन इंक्लूडिंग डाटा टाइप। ठीक है जी, हम पहले डाटा क्रिएट टेबल की हम वहाँ पर पहले स्टेटमेंट देंगे विद कॉलम्स के साथ स्पेसिफिक, उसके अंदर स्पेसिफिकेशन इंक्लूड की जाएंगी। मतलब हमें क्या क्या चाहिए, आईडी, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। ठीक है, और डाटा टाइप्स मतलब कि हम वार्चर देना चाह रहे हैं, इंट देना चाह रहे हैं, तो ये सब कुछ। ठीक है, रीड क्रिएटेबल स्टेटमेंट टू सी कॉलम्स एंड एसोसिएटेड डाटा टाइप्स। अच्छा, रीड करेंगे जब हम उस क्रिएट टेबल को हम ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें उसकी डाटा टाइप और मतलब वर्किंग पता चल जाएगी कि वाकई हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वर्किंग आती है, ये हमारे पास कुछ सिंटैक्स है डाटा टाइप करने का। तो यहाँ पर हम आते हैं क्रिएट टेबल की, हम यहाँ पर कमांड देंगे, उसके बाद टेबल का नेम देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास हमने कॉलम लिस्ट में क्या क्या देना है। इधर आईडी आ जाएगी, नेम आ जाएगा, आईडी के आगे हम उसको, फिर इधर वो बता रहा है कि कॉलम लिस्ट विद डाटा टाइप एंड ऑप्शनल एंड इनलाइन कंस्टेंट्स। अच्छा, वो कह रहा है कि डाटा टाइप जो सी आपने ऑप्शनल रखनी है या इनलाइन कंस्टेंट के अंदर रखनी है। ठीक है, ऑप्शनल है, एक्सटर्नल कंस्टेंट लिस्ट कौन कौन सी है, मतलब कि हम जो से उसके अंदर ऑप्शनल में आ जाती है कि हम उसके अंदर किसी में हम प्राइमरी की लगाना चाह रहे हैं या सेकेंडरी की या यूनिक की, कुछ ऐसा। तो ये कुछ कीज़ हैं जो हम उनके अंदर लगाना चाहते हो तो भी हम लगा सकते हैं। तो ये इस एक छोटा सा सिनेरियो है कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं टेबल। इसने काफ़ी बड़ा सारा बनाया है, तो आप अपने, हम अभी वर्किंग मतलब बिगिनर लेवल पे है, तो मैं आपको छोटा सा बना के दिखाऊंगा ताकि आप लोग को समझ आ सके। ठीक है, तो उसने क्या किया है, क्रिएट टेबल की कमांड दी, आगे स्टूडेंट के नाम का उसने टेबल बनाया। ठीक है, एस टी डी नंबर लिखा है। ठीक है, एस टी डी नंबर लिखने के बाद करेक्टर लिखे, उसके 11 आ जाए उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद एस टी डी फर्स्ट नेम वार्चर दे दिया उसको 50। ठीक है, तो उसके बाद जो से उसने लास्ट नेम दे दिया। सिंपल कुछ भी नहीं है, बस उसने थोड़ा सा ना लेंथी बना दिया, बड़ा बना दिया। तो हम इसको छोटे में बना कर देखेंगे ताकि आप लोग को समझ आ सके। फिर ये उसने कुछ डाटा टाइप बताई हैं, करेक्टर आ जाती है, वार्चर आ जाती है, इंटीजर आ जाती है, फ्लोट आ जाती है, डेसिमल आ जाती है, डेट टाइम, टाइम स्टैम्प और बुलियन। ठीक है, बुलियन या ट्रू और फॉल्स में आ जाती है। ठीक है, समरी हमारे पास आ जाती है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशनल स्टेटमेंट आ जाती है, डाटा टाइप नोट ऑलवेज पोर्टेबल। ठीक है, समवेयर टीडीएस स्पेसिफिकेशन आल्थ्रो रिलेटिवली पोर्टेबल। ठीक है, अदर इंटरफेसिस फॉर मोर प्रोटेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो सी ये स्लाइड एंड हो गई है। तो चले हम खोलते हैं अपना एसक्यूएल सर्वर और वहाँ पर जो सा है हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी, तो हमने ये हमारे पास आ गई है, यहाँ पर हमने न्यू क्यूरी ओपन कर लिया है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो अब जो सा है मैं आपको एक से दो चीज़ें और बताऊंगा इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम जो सा है ना, हमने एक टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, उससे पहले हम जो सा क्रिएट डेटाबेस करते हैं। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस करने का क्या तरीक़ाकार है वो देखते हैं हम क्यूरी वाइज। ठीक है, CREA क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का जो नेम रखना है हमने पहले रख लेते हैं हमारे पास, हम रख लेते हैं अपने पास प्रैक्टिस, या मतलब यूट्यूब रखा था पहले, तो हम पीके टेक या कुछ भी मतलब रख लेते हैं। चले हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम आज हमारा क्या टेबल रख देते हैं। ठीक है, टेबल, टेबल तो उसका अपना नेम आ जाता है। चले रुक रुक यहाँ पर हम रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। जैसे किस चीज़ का टेबल बना रहे हैं, मेडिकल स्टोर,
मेडिकल स्टोर रख लें या कुछ भी, मतलब हम यहाँ पर रख लेते हैं अभी फ़िलहाल अपने पास टैग के नाम से ना, TECH टैग के नाम से हम जो से इधर डेटाबेस का नेम रख लेते हैं। तो हम क्रिएट करके इसका एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो वन कमांड जो सी इधर रन हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं यूज़ टैग, ठीक है। तो ये हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसको जी यूज़, ये देखिए इधर सेलेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद अब हम क्रिएट टेबल करते हैं, ठीक है। CREAT क्रिएट टेबल, टेबल का नेम रख देंगे इधर हम, रख देते हैं स्टूडेंट कस्टमर हमने पहले बनाए हुए हैं। एम्प्लॉय रख देते हैं EMPLOY एम्प्लॉय। तो अगर आप TBL लिखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर TBL एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसके आगे जोन सा हमने ये लगानी है अपने पास ब्रैकेट्स, ठीक है। ब्रैकेट्स के अंदर जोन सा अब हमने जोन सा उसको जो जो डाटा प्रोवाइड करना है वो हम उसको लिख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं बड़ा लिखेंगे, यहाँ पर हम एक ID दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद जोन सा है इसको इंटीजर वैल्यू दे देते हैं, और उसके बाद आगे हम लिख देते हैं इसके अंदर नेम, और इसको हम वार्चार दे देते हैं, वार्चार। इसके अंदर 50 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जोन सा है हम लिख देते हैं, नीचे ले आता हूँ यहाँ पर, इसके बाद नेम आ गया, फादर नेम लिख लेते हैं, FATHER फादर, NAME नेम, ठीक है। इसके अंदर भी हम यही सिंपल करेंगे, 50 वार्चार दे देंगे इसको, वार्चार 50। उसके बाद यहाँ पर हम फ़ोन नंबर लिख देते हैं, VHONE फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर आ गया हमारे पास। तो इसको हम कौन सा है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सा इसको फ़ोन नंबर दे देते हैं, नंबर का वो छोटा लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। तो और यहाँ पर हम जो सा इसको फ़ोन नंबर में इधर डेटा टाइप दे देंगे, इसको वार्चार ही दे देते हैं। तो यहाँ पर हम जो सा इसको 50 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अभी इसको हम रन कर लेते हैं, इस वाली स्टेटमेंट को यहाँ से पकड़ के एग्जीक्यूट। तो ये देखिए हमारा कमांड हो चुका है, ठीक, रन हो चुकी है। उसके बाद वही सिंपल ये हमारा अब जो सा टेबल है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब हम जो सा इसके अंदर वही सिंपल सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डाटा, अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्रिएट हुआ है या नहीं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL एम्प्लॉय, ये नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, इधर आ जाएंगे हम अपने पास, हम अब चेक कर लेते हैं कि ये हमारा जो ऊपर वाला टेबल है ये बना भी है नहीं। तो इसको हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, ये देख लें ID नेम फादर नेम फ़ोन नंबर, ठीक है। तो वही वैल्यूज़ अब इंटर करनी है, वैल्यूज़ इंसर्ट इनटू TBL एम्प्लॉय, ठीक है। इधर हम उसका नेम्स जो हमने रखे हैं वो रख देंगे, ID आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ID, ठीक है। उसके बाद नेम, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद आ जाएगा फ़ोन नंबर, ये आ गया जी हमारे पास फ़ोन नंबर, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं वैल्यूज़, VALUES वैल्यूज़, ये आ जाती है। यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिख देंगे अब एक एक करके, 2 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट में 1 नंबर ID दे देते हैं, इधर हम लिख देते हैं तलहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं फादर नेम में अफजल, रज़ा या अफजल लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने कौन सा फ़ोन नंबर उसको 03000 जो भी देना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसको जो सा हम यहाँ से पकड़ के इंसर्ट इनटू तक इसको रन कर लेंगे, ठीक है। तो 1 रो इफेक्टेड हो चुकी है, इसको हम जो सा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL इसको कर लेते हैं अपने पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब जो सा हम इसको सेव करना चाहते हैं, तो सेव करने के लिए आपको जो सा Ctrl+S दबाना है, ठीक है। ये आपके पास खुल जाएगी, यहाँ पर आप सेव करना चाहते हो वहाँ पर आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर डेस्कटॉप पे फ़िलहाल मैं सेव कर लेता हूँ अपने पास। तो यहाँ पे आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, तो मैं Query 1 के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ, सेव।
तो ये जी वहाँ पर आपकी सेव होगी। अब आप अगर इसको दोबारा कभी यूज़ करना चाहते हो, इस क्यूरी को ढूंढना चाहते हो कभी पेपरों के दौरान या कहीं पर भी वर्किंग के दौरान, तो आप जाकर सिंपल वहाँ से जाकर उसको क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो यहीं पर एसक्यूएल पे इसी तरह की वो क्यूरी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल है ये, आप क्यूरीज अपनी जो सी अपने पास सेव रखिएगा। ठीक है, ओके, इजाज़त दें, यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है एंड। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।